तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय, जिनका नाम अब राजनीति में गूंज रहा है, ने हाल ही में तमिलनाडु वेट्री काजगम टीवीके नामक राजनीतिक दल की स्थापना की है। उनकी यह नई यात्रा न केवल उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विजय ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में दिवंगत नेताओं जैसे ईवीआर पेरियार और के कामराज से प्रेरणा लेते हुए अपने दल के विचारों और सिद्धांतों को स्पष्ट किया। विजय ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उनका दल उन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ है जो समाज में असमानता और भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने बिना किसी विशेष राजनीतिक दल का नाम लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और उसके नेतृत्व पर तीखा कटाक्ष किया। विजय ने कहा, आप एक जनविरोधी सरकार को द्रविड़ मॉडल शासन कहकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका ये बयान उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो वर्तमान सरकार के प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त कर रहे हैं। विजय ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उनके दल के दो प्रमुख दुश्मन हैं। एक तो वो लोग जो देश को विभाजनकारी राजनीति के माध्यम से कमजोर कर रहे हैं, और दूसरे वे परिवार जो द्रविड़ मॉडल के नाम पर तमिलनाडु की संपत्तियों का दोहन कर रहे हैं। यह उनके राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। विजय ने टीवीके के सिद्धांतों का विस्तार करते हुए कहा कि उनका दल सभी के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने दल के विचारों को सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विजय ने द्रविड़ विचारधारा के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सामाजिक न्याय और महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है। उनका मानना है कि समाज में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषण में विजय ने चिकित्सा परीक्षा नीति पर भी अपनी चिंता व्यक्त की, जो कि कई छात्रों के लिए एक चुनौती बन गई है। उन्होंने इस विषय पर व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि किस तरह से एक मेडिकल परीक्षार्थी जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाया ने आत्महत्या कर ली थी। ये घटना उनके लिए बेहद दुखदायी थी और उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। उनके भाषण का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु था कि टीवीके एक ऐसा दल है जो हर किसी के लिए एक सच्चा राजनीतिक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने पार्टी के समर्थकों को आश्वासन दिया कि वे बिना किसी भेदभाव के राजनीति करेंगे और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विजय ने कहा कि उनका दल असली द्रविड़ पार्टी है और यह सिर्फ वोट पाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि वह राजनीति में कदम रख रहे हैं, भले ही इसका अर्थ ये हो कि उन्हें अपने अभिनय करियर की चमक छोड़नी पड़ेगी। उनका लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनावों में एक सकारात्मक बदलाव लाना है और वे अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह विजय ने न केवल अपनी पार्टी के विचारों को स्पष्ट किया, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। उनके शब्दों में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी, जो ये दर्शाती है कि वे राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।